हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या होता है, उस पहचान क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको बनाते कैसे हैं, सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पहचान क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचान कैसे हैं, परिभाषा क्या है उसकी। तो जिन वाक्यों के अंत में, ध्यान दीजिएगा कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी कि इसकी पहचान हो गई है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की परिभाषा ये हो गई कि जिन वाक्य के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं तो वो इस तरह हो सकता है कि मैं स्कूल जा चुका हूँ। इसको लिख सकते हैं कि मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ। ये हो गया एक एग्ज़ाम्पल से मैंने आपको समझाया कि इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है कि मैं स्कूल जा चुका हूँ। वाक्य के अंत में चुका है आ रहा है, ठीक है, मैं स्कूल जा चुका हूँ। तो अब ये हो गया इसकी परिभाषा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये हो गई परिभाषा। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर इसका क्या है, तो चलिए वो भी समझ लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैज़ और हैव। ये क्या है, हैज़ और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट बनेगा, हैज़ और हैव लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को जो हम लोग का एग्जाम्पल रहेगा उसको बनाना रहेगा, और कुछ नियम इसका है वो भी जान लेते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट अगर आपका एक वचन होगा तो हैज़ का यूज़ करेंगे आप लोग, ठीक है। सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो क्या करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट अगर बहुवचन होगा तो हैव लगाएंगे। यानी कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ, एक वचन कर्ता के साथ हैज़ लगेगा, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगेगा, और वर्ब यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म, तीसरा रूप लगेगा। इतनी बात आप लोग को जानना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए आप लोग को सबसे पहले उसकी परिभाषा जानना होगा, उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा, और ये जो रूल्स है कि हैज़ किसके साथ लगाना है, हैव किसके साथ लगाना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, ये सारा कुछ जानने के बाद आप लोग को एग्जाम्पल करना है। तो अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल ये है कि वह किताब पढ़ चुका है, ठीक है। इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि उसने किताब पढ़ ली है, ठीक है। तो आप लोग सेंस समझिएगा, बात को समझिएगा कि वह किताब पढ़ चुका है, या तो इसको बोल सकते हैं उसने किताब पढ़ ली है। यानी कि अगर कोई काम वो कर चुका है, ठीक है, या किसी ने कोई काम कर लिया है, तो उसके बारे में बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो वह किताब पढ़ चुका है, इसमें वह क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और पढ़ना या पढ़ चुका ये वर्ब, ठीक, और किताब है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट हमारा है वह को बोलेंगे ही, ठीक है, वह को क्या बोलेंगे, ही। उसके बाद अब हम लोग को हैज़ लगाना है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, इसलिए हैज़ लगेगा। तो हो जाएगा ही हैज़। पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड। आप लोग को पता है पढ़ना को बोलते हैं रीड, लेकिन रीड की थर्ड फॉर्म लगेगी, और यहाँ मैंने रीड की थर्ड फॉर्म ही लगाई है। रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड, और स्पेलिंग सेम होती है, रीड, रेड, रेड, ठीक है। उसको पढ़ते हैं रेड, लेकिन वो स्पेलिंग सेम रहेगी, रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। किताब को क्या बोलेंगे, बुक। किताब को क्या बोलेंगे, बुक, ठीक है। तो बन गया पहला एग्जाम्पल कि ही हैज़ रीड बुक, वह किताब पढ़ चुका है या उसने किताब पढ़ ली है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है तुमने खाना खा लिया है। तुमने खाना खा लिया है, तुमने को बोलते हैं यू। तुमने को क्या बोलते हैं, यू। यू मतलब हो गया तुमने या तुम या तुम लोग, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तुमने खाना खा लिया है, यू। उसके बाद वर्ब क्या है, नहीं, इसके बाद पहले हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, यू हैव। हैव लगाएंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। यू हैव खा लिया है या खा चुका हूँ, बात की है तुमने खाना खा लिया है या तुम खाना खा चुके हो, ठीक है। तो बात यही है, तो तुमने खाना खा लिया है। खाना खाने को बोलते हैं ईट, EAT, ईट मतलब खाना खाना। ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। उसके बाद क्या करना है, खाना को बोलते हैं फूड, तो हम लोग लिख देंगे फूड। आप लोग को अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग ने बना दिया कि यू हैव ईटेन फूड, तुमने खाना खा लिया है या तुम खाना खा चुके हो। अगला एग्जाम्पल है
मैं चाय पी चुका हूँ, मैं चाय पी चुका हूँ या मैंने चाय पी ली है, ठीक है, एक ही बात है। तो मैं को बोलेंगे आई, उसके बाद आई के साथ लगाएंगे हैव, क्योंकि जो आई है वो बहुवचन सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। उसके बाद पीना को बोलते हैं ड्रिंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म लगेगी ड्रंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी ड्रंक। उसके बाद चाय को क्या बोलते हैं टी, चाय को बोलेंगे टी। तो मैं चाय पी चुका हूँ, इसको बनाएंगे आई हैव ड्रंक टी, मैंने चाय पी ली है या मैं चाय पी चुका हूँ, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल आप लोग का है कि वह विद्यालय जा चुका है, वह विद्यालय जा चुका है। तो वह को क्या बोलेंगे ही, वह को बोलेंगे ही, और ही के साथ लगेगा हैज़, ही हैज़। जाना को बोलते हैं गो, गो के लिए लगेगा गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद विद्यालय को बोलते हैं स्कूल, विद्यालय को बोलते हैं स्कूल, ठीक है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, टू भी लगा सकते हैं, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह विद्यालय जा चुका है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। मैंने को बोलेंगे आई, आई के साथ लगाएंगे हैव, और काम करना को बोलते हैं डू, डू मतलब काम करना, लेकिन यहाँ पे डू की थर्ड फॉर्म लगेगी डन, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, ठीक है। आई हैव डन, मैंने कर लिया है अपना काम, अपना काम को बोलेंगे माई वर्क, माई वर्क, ठीक है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो पूरा को बोलेंगे कंप्लीट। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव कम्प्लीटली डन माई वर्क, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट लगाएंगे, यहाँ पे दो वर्ब हो गया आपका, एक हो गया कम पूरा और एक हो गया डन। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, इसको इस तरह से बना सकते हैं कि आई हैव कंप्लीट डन माई वर्क, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में क्या होता है मैंने बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इसका नोट्स चाहिए आपको तो टेलीग्राम पर जाकर आप लोग इसका नोट्स ले सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।